हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम असिस्टेंट। तो चलिए देखते हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चिंतन का सोपान नहीं है, तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है निष्कर्ष निकालना, दूसरा है तथ्यों का संकलन, और सी ऑप्शन समस्या उत्पन्न होना, और डी उद्देश्य निर्धारित करना। तो इनमें से चिंतन का सोपान कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, उद्देश्य निर्धारित करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षणविद के द्वारा हम लोग, इसका पहला ऑप्शन है विषय वस्तु को संक्षिप्त बनाते हैं, बी ऑप्शन है विषय वस्तु को सरल बनाते हैं, सी विषय वस्तु को व्यापक बनाते हैं, और विषय वस्तु को संगठित करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विषय वस्तु को संगठित बनाते हैं। शिक्षणविद के द्वारा हम लोग विषय वस्तु को संगठित बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से निदान की विशेषता नहीं है। इसका ये ऑप्शन दिया गया है, निदान कमजोर बालक का किया जाता है। बी ऑप्शन है निदान में बालकों को अंक प्रदान नहीं करते हैं। सी है निदान में बालकों को अंक प्रदान किए जाते हैं, और डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निदान में बालकों को अंक प्रदान किए जाते हैं, जो कि निदान की विशेषता नहीं है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साक्षात्कार की सबसे अच्छी विधि है, तो इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, असंरचित। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक का भाषा विकास पूर्ण हो जाता है। ये ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, बी है मूल संक्रियात्मक अवस्था में, सी है गामक अवस्था में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा मूल संक्रियात्मक अवस्था में। अगला प्रश्न देखते हैं। गैरेट के अनुसार जो व्यक्ति पुस्तकीय ज्ञान तथा साहित्यिक रचना में विशेष रुचि रखता है, कौन सी बुद्धि है। ऑप्शन ए यांत्रिक, बी है अमूर्त, सी है मूर्त, या डी है सामाजिक। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमूर्त बुद्धि होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपने भावी जीवन को सुख समृद्धि के लिए शादी विवाह करना चाहता है, लेकिन अपने ऊपर आने वाली जिम्मेदारियों से डरता भी है। वह द्वंद्व की कौन सी स्थिति में है। यह ऑप्शन है परिहार, परिहार, उपागम, परिहार, सी ऑप्शन है बहुउपागम, बहुपरिहार, डी है उपागम, उपागम। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा बहुउपागम, बहुपरिहार। इसका सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भैंस पर बैठी चिड़िया खतरे को देखकर अपनी आंखें को बंद कर लेती है, तो वह समायोजन की कौन सी युक्ति का प्रयोग कर रही है। ये ऑप्शन दिया गया है मार्गांतरीकरण, बी है मनंत्रण, सी है प्रत्यापन, और डी है औचित्य स्थापन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, औचित्य स्थापन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से पहलाव के संकेत का युग्म सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर दीजिएगा। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, UCS प्लस CS इक्वल टू UCR। अगला प्रश्न देखते हैं। बाल विकास की किस अवस्था को समूह की अवस्था कहा जाता है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाल्यावस्था को बाल विकास की समूह की अवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नावली विधि का सबसे पहला उपयोग किसने किया था। इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वुडवर्थ ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। RTE की कौन सी धारा में वर्ष 2019 में संशोधन किया गया।
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 16वीं धारा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 50 और मानसिक आयु 5 वर्ष, तो वास्तविक आयु क्या होगी? तो फ्रेंड्स IQ के संबंधित क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखना व्यवहार तथा दृष्टिकोण का परिमार्जन है या किसकी परिभाषा है? ये ऑप्शन है स्किनर की, बी है गार्डनर और सी है गेट्स और डी मर्फी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा मर्फी की ये परिभाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक अध्यापक अपनी कक्षा में एक बार परीक्षण 2 बार करता है, दोनों बार अंकों में समानता रहती है, तो त्रुटि क्या है? ऑप्शन ए है वैधता की त्रुटि, बी है विश्वसनीयता की त्रुटि या सी है वस्तुनिष्ठता और डी है प्रतिदर्श। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विश्वसनीयता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक सरदार जी डूबते हुए बच्चे को अपनी गाड़ी से बचाते हैं, सरदार जी में चिंतन है। ऑप्शन ए है अपसारी, बी है अभिसारी, सी है आलोचनात्मक, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अपसारी चिंतन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉडलिंग की थ्योरी है संज्ञानात्मक, बी मिश्रित, सी व्यवहारात्मक और डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मिश्रित। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक महिला अपने सुख प्राप्ति के लिए अपने पुत्र को बेच देती है, फ्रायड के अनुसार इस महिला का हावी पक्ष क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इदम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 8 अवस्थाएं बताया है। अगला और अंतिम क्वेश्चन। आरंभ में सीखने की गति मंद व बाद में तीव्र हो जाती है, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सरल वक्र, बी है नतोदर वक्र, सी है उन्नतोदर और डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नतोदर वक्र कहते हैं।